हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें इरेशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके क्या ऑपरेशंस होते हैं वो हम सीखेंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स के साथ में कैसे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 ले रखा है, जैसे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है। इसमें आपसे बोल रहा है ऐड 3√2 प्लस 7√3। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो भी हमें दिया हुआ है। 3√2 प्लस 7√3, इसको हमें ऐड करना है। ऐड का मतलब बच्चों बीच में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, किसके साथ? √2 माइनस 5√3, तो यानी कि √2 माइनस 5√3। ठीक है, बहुत बच्चों को इरेशनल नंबर्स प्रूव करने में दिक्कत होती है कि सर ये कैसे इसमें प्लस माइनस होगा, तो वो हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल वे में। चलिए तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3√2 जो होगा वो बेटा √2 के साथ ही सॉल्व होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा प्लस माइनस में जो ये इरेशनल नंबर है यानी कि रूट वाली वैल्यू है वो सेम होगी, तभी एक दूसरे के साथ में वो प्लस माइनस होंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आपको कितने √2 दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 1√2, और यहाँ पर स्टार्टिंग में कितने हैं? 3√2। तो अगर देखा जाए तो 3√2 और यहाँ पे एक ही √2 है, तो 3√2 और 1√2 कितने हो गए टोटल? 4√2। समझ में आया? तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 4√2। ये 3√2 तो ये रहे और एक √2 ये रहा, तो टोटल कितने हो गए? 4√2। चलिए अब यहाँ पे 7√3 में से 5√3 को माइनस करेंगे, माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पे 7√3 में से 5√3 अगर माइनस हुए तो कितने √3 बचे? प्लस के 2√3 बचे। 2√3 पॉजिटिव बचेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, 7 बड़ा है। बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि √3 से √3 को माइनस कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सर √3 से √3 गया और 7 में से 5 गया तो अकेला 2 बचेगा। नहीं बच्चों, अगर ये ऐसे होता कि 7√3 अपॉन 5√3, तो बेटा ये √3 से √3 ऐसे कैंसिल होता, तब भी 7/5 बचता। लेकिन ये माइनस हो रहा है 7√3 में से 5√3, तो ये बचेगा 2√3। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा 7x माइनस 5x, तो क्या इसका आंसर 2 होगा या 2x होता है? ऑफकोर्स 2x होगा ना, यानी कि ये x जो है वो साथ में इधर आता है, हटता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही 7√3 में से 5√3 गया तो ये 2√3 बचेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर है पूरा, 4√2 प्लस 2√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बाद में। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई 5√11 बाय 3√11, यानी कि 5√11 को आपको डिवाइड करना है 3√11 से, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, माय मिस्टेक। वेट 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 बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया, डिवाइड नहीं है मल्टीप्लाई है ना। तो मल्टीप्लाई करना है 3√11 से। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई में रैशनल नंबर का तो रैशनल में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 का तो 3 में होगा। ठीक है, 5 3s आर 15, पहले लिख लीजिए। फिर मल्टीप्लाई, रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है, चाहे ये वैल्यू अलग हो या सेम हो, रूट का रूट में होगा। तो √11 इंटू √11 क्या आ जाएगा? 11। हमेशा ध्यान रखेंगे अगर सेम वैल्यू है यहाँ पे, जैसे कि √2 इंटू √2, अगर सेम वैल्यू है जैसे √2 इंटू √2, तो बेटा क्या आएगा आंसर? 2, क्योंकि रूट से रूट हट जाता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, मतलब सिखाते हैं सिंपल वे में कि अगर वैल्यू सेम हो तो रूट से रूट हट जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें अगर ऐसे होता कि √2 इंटू √3, तो फिर क्या आता सर? फिर इसमें आता बेटा √6। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग होती हैं तो रूट लगा रहता है और अंदर वाली वैल्यूज का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए तो यहाँ पे तो ये वैल्यू सेम थी, √11 इंटू √11, तो रूट हट जाएगा और 11 आ जाएगा, तो 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 165। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे बोल रहा है डिवाइड 15√15 अपॉन 3√5। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमसे बोला है 15√15 बाय 3√5,
तो देखिए 3 से तो ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो यहाँ पे तो ये 5 बचेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस हम ऊपर वाले √15 को क्या मैं √5 इंटू √3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और नीचे जो √5 है वो जो है ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे √5 से √5 को कट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 5√3। क्योंकि देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग लिख सकते हैं √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम √15 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √3। रूट में दोनों वैल्यू रहेंगी लेकिन 5 3 15 होता है। तो ऐसे मैंने इसको तोड़ दिया, और तोड़ा क्यों, क्योंकि ये नीचे वाले से कट गया, तो √5 से √5 कैंसिल हो गया और ये 5√3 इसका आंसर बचा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस करते हैं। बच्चों मुझे ये 3-4 एग्जाम्पल से बस आपको समझाना था, आज की वीडियो में यही था कि 3-4 एग्जाम्पल से बताना था कि इरेशनल नंबर्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगली वीडियो बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।